चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण डाटा है आपको जो याद रखने हैं वो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप फसल क्षेत्र की बात करें, ठीक है, फसल क्षेत्र यानी कृषि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत पशुधन, उसके अलावा यहाँ पर मत्स्य उत्पादन, इन सबको इंक्लूड करके एग्रीकल्चर सेक्टर बनता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ फसल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसका अगर आप जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 23,97,597 लाख रुपीस, इतना इसका जीएसडीपी के अंतर्गत मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी मतलब कि पैसे के मामले में कितना इसका है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीडीपी जीएसडीपी का मतलब बताया था, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जीएसडीपी का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जीडीपी यानी हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद। एक जो मान लीजिए स्टेट है, स्टेट की इस बाउंड्री के भीतर एक वित्तीय वर्ष में अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से लेकर के मार्च, ठीक है, पूरे एक साल में कितना यहाँ पर गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उन सब का फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी मतलब कि पैसे के मामले में वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जीएसडीपी हिंदी मीडियम वाले याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद आप लोगों को अर्थशास्त्र में पढ़ाया गया होगा, तो आई होप सो सभी को जीडीपी का मतलब पता है, ठीक है। तो अगर आप इसका वृद्धि प्रतिशत देखेंगे और इसका योगदान देखेंगे कि यानी कि जितना भी एक साल का इसका जीडीपी है, उस वृद्धि का मतलब क्या होता है कि यानी लास्ट ईयर इससे जो मिला था हमें पैसे, इस साल उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई है। तो अगर आप वृद्धि देखेंगे तो 4.63 है, और अगर इसमें आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि टोटल जो 100% प्राप्त हुआ है, टोटल जो एक साल का जीडीपी है उसमें फसल क्षेत्र का कितना योगदान है, तो ये 10% है। इनको भी आप कैसे याद रखेंगे, 10 और 4 का से पेयर बना लीजिए। हाँ, 10 जो है ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा वाला जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा, योगदान होगा, और कम वाला जो है ये इसका वृद्धि प्रतिशत होगा। ये तीनों ही डाटा आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो और महत्वपूर्ण है कि अगर आप फसल देखेंगे कि कौन सा फसल जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन के आधार पे और एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे, तो ये दोनों ही आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे कि आपको पता है धान, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो आपको इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि धान जो है वो एरिया वाइज और ऐसे नॉर्मली भी आप देखेंगे उत्पादन के आधार पर, तो छत्तीसगढ़ में ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा फिर अगर यहाँ पर सबसे पहले हम इसको आप जब भी आपको अगर कुछ ट्रिक नहीं बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, सबका जो फर्स्ट इनिशियल लेटर है उससे आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एरिया वाइज बात करेंगे तो इसको आप DCTMG ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे आप CGPSC का पेपर दे रहे हैं तो DC ये जो इससे है, इससे तो आप सभी परिचित हैं। उसके अलावा जैसे उत्पादन के आधार में देखेंगे तो ये DM, ये है GCS, ठीक है, GCS। तो डीएम से भी आप सभी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ऐसे करके आप ऐसे दोनों का आप इनिशियल बना लेंगे तो आपको याद रहेगा। 2-4 बार बोलिए DCTMG, उसके बाद DC GCS, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए धान जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है, फिर उसके बाद आता है चना, फिर उसके बाद आता है तिवड़ा जिसको कि लाख भी बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ पर मक्का, और मक्का के बाद गेहूँ। तो आप 5 आपके पास फिंगर्स है, तो आप ऐसे करके 2-4 बार याद किया करिए, आपको आराम से हो जाएगा याद। कि जैसे गेहूं में आपको ख़त्म करना है, धान से ही शुरुआत होगी, बीच के जो आपको 3 है वो आपको याद रखना है। चना, तिवड़ा ये दोनों दाल हैं, और उसके अलावा फिर ये मक्का, ठीक है। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर सोयाबीन आ जाता है और यहाँ पर लाख रहता है, इतना सा अंतर है, बाकी सब चीज़ें तो सेम है। तो ऐसे ही करके आपको ये जो शुरू के इनिशियल्स है DM यानी कि ये मक्का है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो गेहूँ, चना और ये सोयाबीन। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, आपको देखिएगा याद हो जाएगा। 2-4 बार बोल करके देखिए DCTMG, DM, GCS, ठीक है, ऐसे करके आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो DC DM ये शब्द तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे करके आप इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनाज के मामले में कौन आगे है, उसके बाद दलहन के मामले में कौन आगे है, तिलहन के मामले में कौन आगे है। तो इसको भी देखिए आप कैसे याद रखेंगे। सबका जो फर्स्ट है वो तो याद होना चाहिए, लेकिन आपको अगर अरेंज करने के लिए भी आ जाए तो भी आप वहाँ पे गलती ना करें। अनाज की बात अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो धान, ठीक है, धान के बाद आप याद रखिए मक्का, तो धाम होता है ना, ठीक है, 4 धाम की यात्रा करनी है, धाम, और उसके बाद गेहूँ और कोदो कुटकी,
ठीक है। धान और अगर गेहूँ दोनों को आना ज़रूरी है टॉप में, आप जानते हैं ये दोनों क्या है, बहुत ही एसेंशियल है। उसके अलावा फिर अगर दलहन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देख करके पता ही चल रहा है कि चना और तिवड़ा जो है वही दाल के मामले में आगे है, और चना आप देख रहे हैं एरिया वाइज भी आगे है और उसके बाद उत्पादन के आधार पे भी आगे है। तो इसको भी आप अरेंज कर लेंगे कि हाँ चना तो सबसे आगे है, चना के बाद और किसी का नंबर नहीं है, तिवड़ा का नंबर है। उसके बाद 2 रैंक और आप किसको देंगे, तो उड़द छत्तीसगढ़ में बड़ा काफ़ी फेमस है, वैसे करके आप याद रख सकते हैं उड़द, और उसके बाद ये तुअर, तो ये दाल का हो गया आपके। उसके बाद अगर तिलहन में देखेंगे तो तिलहन में सोयाबीन आगे है, पहले मूंगफली हुआ करता था लेकिन अब सोयाबीन है। सोयाबीन के अलावा फिर मूंगफली, और मूंगफली के बाद ये सरसों, ठीक है सरसों। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा कि सोयाबीन हो गया, सोयाबीन के अलावा फिर मूंगफली, मूंगफली के बाद सरसों, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इतना आपको फसल क्षेत्र के बारे में याद रखना है। जो पशुधन और मत्स्य उत्पादन है उनका जो डाटा है जब हम नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे उसके साथ में आपको कराऊंगी, ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए फटाफट से आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आपको दे देती हूँ, जो कि आपको बताना है। चलिए तो फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका जो ये फसल क्षेत्र का योगदान है वो कितना प्रतिशत है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि दलहन के मामले में, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग किसकी है। ठीक है, आज आपको थोड़ा ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आप खुद सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, दलहन के मामले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग किसकी है और फसल क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 38 है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जितने भी जो भी ज़िले हैं उनका फर्स्ट रैंक, ठीक है, जितने भी ज़िले हैं किस क्रॉप में आगे हैं वो आपको मैं बताऊंगी, किस फसल की खेती किस ज़िले में सर्वाधिक होती है। धन्यवाद आप सभी को।